कमिंग सर। आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू आप छोटा सा लंबा नहीं, आराम से अपना एक परिचय दीजिए। बढ़िया। सर। मेरा जन्म बीकानेर राजस्थान में हुआ था, वहीं आह, से मेरी स्कूलिंग हुई थी आरएसवी हायर सेकेंडरी स्कूल से। मैंने 10th और 12th की थी। 10th में मेरे 10 CGPA और 12th में मेरे 93.2 परसेंटेजेस थे। वेरी गुड। ग्रेजुएशन मेरी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स हम्म 60.5 परसेंटेजेस के साथ हुई। 2018 में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और 13 दिसंबर 2021 से 21 मार्च 2025 तक मैं अकाउंट्स ऑफिसर इन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड वर्क किया। अच्छा, ये अकाउंट्स ऑफिसर आप आरएस में आए हो? आरएस में से आए हो या अलग से अकाउंट एग्जाम हुई थी उसमें से? यस सर, ये इनकी बिजली जो कंपनी है उनके अलग से वैकेंसी एग्जाम आती अलग हुई। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो है, ये अपने बिजली कितने भागों में बटी हुई है? सर बेसिकली 3 भागों में बटी हुई है। जो तीसरा भाग है वो फर्दर 3 भागों में बटा हुआ। टोटल 5 PSUs हैं। उत्पादन निगम लिमिटेड, प्रसारण निगम लिमिटेड और 3 डिस्कॉम्स है जोन वाइज। अजमेर प्रसारण निगम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एंड जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इन कंपनियों में आपस में तालमेल कैसा है? सर अगर ऑपरेशनली बोले तो तालमेल काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है बिकॉज डिस्कॉम्स टाइम से पेमेंट नहीं कर पाते प्रसारण निगम लिमिटेड को। बाकी ऑपरेशनली तालमेल बहुत अच्छा है। एक बार जो अपॉइंटमेंट एक कंपनी में जब हो जाता है, जैसे जोधपुर है, तो वो फिर जयपुर में नहीं आता स्टाफ कर्मचारी? नहीं सर, ऐसा कोई रूल नहीं है। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर अभी तक अलाउ अभी नहीं तक हुए। नहीं है। चल, तो बीकानेर में आपको सबसे अच्छे 5 स्थान, चाहे वो टूरिस्ट के हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, और भी कोई है, क्या क्या लगते हैं बताइए। सर सबसे पहले तो करनी माता टेम्पल है जो देशनोक में, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरा जूनागढ़ जो है, जो जिसे मतलब धरती का जेवर कहते हैं। बाकी मोस्टली जो फोर्ट्स है वो पहाड़ियों पे है। ये एक समतल मैदान में बसा हुआ फोर्ट है, वो बहुत अच्छा है। कपिल मुनि का सरोवर और उसके पास में जो गजनेर में लेक, वो एक टूरिस्ट के हिसाब से भी अच्छा है काफ़ी। कोलायत और गजनेर एक ही है क्या लग रहा है? सर 20 किलोमीटर का है, लेकिन ये एक सिंगल सर्किट के तौर पे कवर किया जा सकता है। कवर मतलब किया जाता है। वाइल्ड लाइफ और वैसे लेक के हिसाब से देखे तो गजनेर लेक है और वहाँ थोड़ा वाइल्ड लाइफ का भी है। और जूनागढ़ ये और लालगढ़ ये दोनों एक ही, क्या अलग अलग है? अलग अलग है सर। 5 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। क्या विशेषता है लालगढ़ किले की? सर लालगढ़ किले की जो बेसिकली पहले लालगढ़ ही जो मेन गढ़ था बीकानेर का, बाद में जो जूनागढ़ में शिफ्ट हुआ था, लाल पत्थर से बना हुआ है। और राजा जो मतलब उस टाइम के राजा और आज भी जो राज परिवार है वो अभी भी लालगढ़ में ही रहता है। लालगढ़ में। और जूनागढ़ में? जूनागढ़ अब सर एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे बनाया गया और म्यूजियम भी है वहाँ पे और एक गणेश जी का टेम्पल भी है, हैरम गणेश। तो जूनागढ़ इज मोर ऑफ काइंड टूरिस्ट प्लेस अभी। बीकानेर शहर जो है, इसकी चारों तरफ पानी की अव्यवस्था है या फिर आराम से पानी की सुविधा है? सर इंदिरा गांधी कैनाल के बाद में जो पानी काफ़ी इजीली अवेलेबल है। और उससे पहले भी जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने जो थ्रू आउट जनरेशन्स है अपने टांके बावड़िया और ये सब बना के पानी की व्यवस्था अच्छी थी पहले भी। बस इमेज जो थोड़ी ऐसी है कि वहाँ पानी का बहुत बहुत कम, हाँ एग्रीकल्चर के लिए पानी की बहुत कमी रहती थी पहले। अब इंदिरा गांधी कैनाल के बाद एक पर्टिकुलर एरिया जो वेस्टर्न बीकानेर है, वो एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल हो गया। आपने बीकॉम किया, यस सर। और बीकॉम करने के बाद में आप जो आज इंडिया का टॉप जॉब जिसे कहते हैं टॉप CA, यस इंडिपेंडेंट, यस सर। जिसके सामने अंबानी भी अडानी भी बैठते हैं, बात करते हैं, यस सर। ये प्रशासनिक सर्विस, इसका सपना पहले से था या कोई घटना से आया कोई ऐसा? सर प्रशासनिक जो सिविल सर्विस है उसका मेरा पहले से एम था।
कॉमर्स एक्चुअली मैं जब 9th क्लास के बाद में मैं जो समर वेकेशन थी तो उसमें मैंने एक टैली का कोर्स किया था जो जनरली लोग कर लेते हैं समर वेकेशंस में थोड़ी स्किल बढ़ाने के लिए। वहाँ से थोड़ा कॉमर्स में रुझान बैठा और कॉमर्स में सबसे मतलब एम्बिशियस और सबसे रिगरस जो डिग्री थी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की थी। उसके तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट किया। सिंस प्रशासनिक सेवा के लिए भी ग्रेजुएशन तो चाहिए ही थी। ग्रेजुएशन से मुझे था कि 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा, सीए जैसी एक क्वालिफाइड डिग्री आ जाती है जो एक ऑटोमेटिकली आपके प्लान बी के तौर पे भी वर्क करता है। आपको प्लान बी सोचने की भी ऐसा जरूरत नहीं है। तो सिविल सर्विस का पहले से था सर। पहले से था? यस सर। तो कभी जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो ऐसे यूं सीए, अब बहुत सारे लोग तो सीए कर रहे हैं। अभी एक आदमी ने 80 साल की उम्र में जी सीए सर। किया है। यस सर। और हम भी प्रशासनिक सर्विसों में रह करके सीए को देखते हैं तो बड़ा लगता है यार ये तो ज्यादा अच्छा है, इंडिपेंडेंट है। सर वही है, ग्रास दूसरी साइड पे थोड़ी हमेशा ग्रीन ही दिखती Green है। है। वहाँ इंडिपेंडेंस है हाँ, बट वही है कि वो एक एंटरप्रेन्योर वाला सा काम है। ओके, आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस वाला काम है। गवर्नमेंट सर्विस का आपके जो एवेन्यूज है वो काफी वाइडर है और आपका जो इम्पैक्ट है वो ग्रास रूट पे और ब्रॉडर लेवल पे आपका इम्पैक्ट क्या काफी अच्छा है। आपको ऐसा लगता है कि भारत में चेंज आया है? माननीय प्रधानमंत्री का जो डिजिटल भारत का सपना था उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जो टैक्स है ये जीएसटी में स्वतः ही बिजनेसमैन जितने भी हैं वो स्वतः ही टैक्स जमा हो रहा है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि डंडा चलाना पड़ता हो। क्या ये बात सही है? सर जो इनपुट टैक्स का मैकेनिज्म है हाँ। वो एकदम अच्छे से इसमें इंटीग्रेट करके हम्म। बिजनेस को काफी हद तक टैक्स के मामले में ऑटोमेट कर दिया है। हाँ। मैंने अगर टैक्स पे नहीं किया है तो जिस पार्टी को मैंने आगे माल बेचा है या जो सर्विस दी है तो उसे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट को डंडा चलाने की जरूरत ही नहीं है। अगली पार्टी मुझे खुद कहेगी कि भाई साहब आप अपना टैक्स पे कीजिए ताकि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सके। तो एक ऑटोमेटेड मैकेनिज्म काइंड ऑफ हो चुका है। मतलब डिजिटल इंडिया बहुत तेज गति से सफलता प्राप्त हाँ हुई है। यस सर। हाँ जी। श्याम सुंदर, यस आप जो बिल भेजते हैं ना उसमें एक तो होता है अकाउंट नंबर और एक होता है के नंबर। इन दोनों में क्या अंतर है और कितने डिजिट का है? सॉरी सर, अगर जनरल अवेयरनेस के हिसाब से देखिए तो शायद इसका थोड़ा जवाब दिया जा सकता है बट ये डिस्कॉम से रिलेटेड है तो इतना मुझे आइडिया नहीं है। प्रसारण निगम में। यस सर। तो भारत का जो सीए संस्थान है, यस सर, आईसीए हैं उसका हेड कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली। यस सर। और आपने सीए की पढ़ाई की, ज्ञान लिया, अनुभव लिया, यस प्रशासन में उसका कैसे उपयोग करोगे? इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से कर पाओगे? सर सीए में काफ़ी सारी चीज़ें सिलेबस में और थ्रू आउट ट्रेनिंग है जिसमें मैं मानता हूँ प्रशासन में सबसे ज़्यादा कंप्लायंस मैनेजमेंट। एक सीए जो लॉज है और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है और उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। दूसरी चीज़ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। सीए में हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स वगैरह भी सिखाई जाती है। तो जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो कर पाना एक सीए के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी रहेगा। और दूसरा जो एक 3 साल की ट्रेनिंग का, अगर मैं गवर्नमेंट सर्विस एक पीएसयू सर्विस ना भी की होती तो मुझे 3 साल की कम से कम एक इंटर्नशिप या 3 साल के वर्क का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होता। वो भी एक काफ़ी बेहतर चीज़ है बजाय किसी एक नॉर्मल ग्रेजुएशन जिसमें मोस्टली थियोरेटिकल नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस इतना नहीं होता है। अभी जैसे एआई का काफी प्रभाव चल रहा है, यस सर। भारत सरकार भी उस पर काफी ध्यान दे रही है, देश दुनिया का भी ध्यान है उस पर। यस सर। तो ये एआई जो है यस वो क्या है सर। और कैसे वर्क करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई है वो मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम्स पे वर्क करती है। मतलब आपके दिए हुए इनपुट से वो लर्न करती है थ्रू डीप लेयर्स। जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के थ्रू आपके दिए हुए इनपुट से वो लर्न करती है और आपको जो इनपुट के आउटपुट्स है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते करते आपको बेटर आउटपुट्स देने की जो कोशिश करती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसका
प्रशासन में भी काफ़ी यूज़ है। ऑलमोस्ट अभी जो एआई है वो काफ़ी तेज गति से ग्रो कर रहा है। लगभग एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एआई। ओके, अब जैसे एआई अकाउंटिंग में भी होती है, यस उसमें कैसे बेनिफिट हो सकता है? सर, डिटेक्शन ऑफ एरर काफ़ी इजी हो जाएगा एआई के बाद में, और जो रिपोर्ट्स तैयार होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफ़ी इजीली ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स भी तैयार हो जाएगी सर। अब जैसे कहापी कहते हैं मैनेजमेंट के अंदर कि भीड़ तंत्र को मैनेज कैसे किया जाए। भीड़ जब कभी कोई प्रवचन होते हैं या नेताओं की जब होती है मीटिंग, जो अपने सम्मेलन वगैरह होते हैं या भाषण होता है, तो वहाँ भीड़ खूब आती है और कई भगदड़ भी होती है, तो उसको मैनेज करने में एआई का कैसे उपयोग करोगे? सर, इसके रिगार्डिंग अभी मैंने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा था, गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग दैट। जो लोगों के बीच का स्पेस है थ्रू सीसीटीवी कैमरास, उस स्पेस को देख के उस स्पेस का कंटिन्यूस एनालिसिस की इफ दिस स्पेस इज रिड्यूसिंग, तो वो उसे कंटिन्यूसली एनालाइज करके जो भगदड़ है उससे बचाया जा सकता है। जो अभी बेंगलोर में जो स्टेडियम वाली भगदड़ हुई थी उसके बाद में गवर्नमेंट इज तो प्लानिंग। ऑटोमेटिक हो सकता है या ह्यूमन डायरेक्शन में चलेगा? सर, ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें चाहिए होगा। एआई कैन गिव यू सिग्नल्स, बट ह्यूमन इंटरवेंशन बाद में चाहिए होगा। लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज है, जो नॉर्मल चाहे कांस्टेबल से लेके नॉर्मल पुलिस जो मशीनरी है, उसका यूटिलाइजेशन चाहिए होगा सर बाद में। वर्तमान विश्व पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है, जबकि हमारा राजस्थान बहुत पहले से ही इस मामले में संवेदनशील था। राजस्थान के किस संत ने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है? मैम जाम्बो जी, जो जम्बेश्वर जी है, जो विष्णुओं के गुरु है, और इन्हें इन्वायरमेंटल संत भी कहा जाता है, और इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। और जो राजस्थान की बेसिकली जो प्रथा है, ये ओरण प्रथा और ये जो प्रथाएं हैं, इनका भी काफ़ी योगदान है। How many Ramsar sites are currently designated in India? मैम, I'm not able to recollect. Okay, name the latest one which have been added from Rajasthan. 2 sites have been added in Rajasthan. One is Khinchan and Falodi, Jodhpur, and other one is in. Okay, since you are from commerce background, Yes, ma'am. let me know balance sheet में assets और liabilities क्या होती है? मैम, एसेट्स जो आपको फ्यूचर में इनकम जनरेशन में एड और असिस्ट करे, दे आर एसेट्स। और लाइबिलिटीज जो हमें फ्यूचर में फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म हमें पे करनी है, जिससे हमारे इधर एसेट्स रिड्यूस होंगे या दूसरी लाइबिलिटीज क्रिएट होगी। बीकानेर का कल्चर इंडिया के कल्चर में कैसे वैल्यू ऐड करता है? बीकानेर जिसे छोटी काशी कहा जाता है, तो जो काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे करनी माता मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, जैन भांडा साहब मंदिर, कपिल मुनि सरोवर, तो ये मंदिर जो आपके कल्चरल और स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ्स को स्ट्रेंथन करते हैं। कपिल मुनि जो सरोवर है, वो जो इंडिया के 1 आउट ऑफ 6 दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि जी, तो इंडियन फिलोसॉफीज़ को भी वो एडप्ट करते हैं। जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो जूनागढ़ है, ये इंडिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड मेन अभी जो बीकानेर का काफ़ी फेमस है, दैट इज़ क्विजीन, जो भुजिया, पापड़, रसगुल्ला, तो ये क्विजीन वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेमस है। पापड़, बीकानेरी पापड़ अब पूरे दुनिया में फेमस हो चुका है, तो दे आर एडिंग इन द culinary टेस्ट ऑफ इंडिया। Very nice. I am giving you a situation. आपके क्षेत्र में एक छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर उग्र है और एक उपखंड अधिकारी के रूप में आपको ज्ञापन देने आए हैं। उनके द्वारा तोड़फोड़ की भी आशंका है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोकल पुलिस है उसकी हेल्प से और उनको डायरेक्ट करके बंदोबस्त किया जाएगा ताकि तोड़फोड़ को रोका जाए। सेकंड, जो मांग करने आए हैं, जो छात्र संगठन है, उनकी मांगों को बहुत अच्छे से सुना जाएगा।
बेसिकली तोड़फोड़ मैंने देखा है कि तोड़फोड़ जनरली तब होती है जब या तो उनकी मांगों को बहुत अच्छे से ना सुना जाए, उनको एश्योरेंस ना दी जाए। अगर आप उनकी मांगे अच्छे से सुनते हैं, उन्हें नॉट कोई ब्लैंक चेक देने की उन्हें जरूरत नहीं, बट उन्हें एक एश्योरेंस, एक जनरल एश्योरेंस दी जाए कि आपकी जो मांग है वो सक्षम स्तर तक पहुंचाई जाएगी और उसका निराकरण किया जाएगा। तो इन दैट केस इजीली कोई तोड़फोड़ करके कोई कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहता। तो बंदोबस्त रखा जाए, प्लस उनको भी पैसिफाई किया जाए कि वो तोड़फोड़ ना करें, उनकी मांगे सुनी जाए और उन्हें आश्वस्त किया जाए कि हाँ, आपका निराकरण किया जाएगा, सक्षम स्तर के द्वारा किया जाएगा। My last question to you. If you get a chance to write a letter to God, what would you write? मैम, गॉड से अगर लेटर लिखने की बात हो तो सबकी खुशी और शांति, फॉरमोस्ट शांति, इस मतलब जगत में शांति का वो प्रचार प्रसार करे, शांति बनी रहे, ये पीसफुल सोसाइटी, पीस प्रिवेल्स, तो पीपल विल ऑटोमेटिकली लिव लॉन्गर, विल डू एवरीथिंग बेटर। आपको ऐसा नहीं लगता कि हर आदमी शांति चाहता है? लगता है क्या? सर, इंसान एट लार्ज शांति चाहता है, बट जो आपके पास कितने रिसोर्सेज, आपके पास कितनी पावर है, वो पावर और रिसोर्सेज कई बार इंसान को ये ब्लाइंड कर इंसान देते हैं। शांति चाहता है, लेकिन इतनी अशांति क्यों होती है? ये इतना खून खराबा, तालिबान, सीरिया, इराक, ईरान, लेबनान, इजराइल, मतलब कोई कुछ दिख ही नहीं रहा, बस मिसाइल छोड़ो, मारो, काटो, ये क्या है सब? सर, ये बेसिकली नतीजा है एक जीरो सम गेम जो पॉलिसी होती है उसका नतीजा है कि आपको अगर खुद की पाई बड़ी करनी है, आउट ऑफ ए सर्किल आपको खुद की पाई बड़ी करनी है, तो किसी दूसरे की पाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये जो एक मानसिकता है, उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शंस की वजह से ये मानसिकता ज़्यादा फैलती है। चलिए, आपकी हॉबी क्या है? डू इट योरसेल्फ होम इम्प्रूवमेंट्स। कैसे करते हो? सब बेसिकली घर में कुछ भी जो चीज़ रिपेयर या कुछ ऐसा है जो वे मुझे लगता है कि अब ये जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए है वो अब ये काम नहीं आ सकता, तो इसका कोई दूसरा काम लेके कोई क्राफ्ट बनाई जा सकती है, या कुछ थोड़ा इस एनवायरनमेंट को लिवेबल बनाने के लिए कुछ अच्छा सा आप बनाया जो जा सकता करते हो ये इससे दूसरे अपने भाई बंद परिवार वाले भी सीखते होंगे? है। यस सर। प्रभाव पड़ता होगा परिवार हाँ पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा छोटा जो कजिन है वो काफ़ी और मुझे देख देख के सीख चुका है, और अब तो मुझे असिस्ट भी करता है, और कई बार जब मैं नहीं होता हूँ तो वो खुद भी कर लेता है कुछ ना कुछ। आपका रिजल्ट आया, यस आप आरएस बने, यस। पहला फोन किसको करोगे, सूचना किसको दोगे? मेरे बड़े भैया को। बड़े भैया को। यस। थैंक यू वेरी मच।